सितम हम पे होगा और चीखेंगे सितमगर, जालिमों में सरे फहरिस्त मेरा नाम तो होगा। मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और मैं हूं एक आम आदमी और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान हमने बनाया था ताकि हम इक्वालिटी से रह सकें। हमने बचपन की किताबों में पढ़ा था कि हम दो कौमी नज़रिए के हामी थे और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को अलहदा किया गया। हमने ये भी पढ़ा था कि हिंदुओं के अंदर बहुत सी ऊंच नीच जात पात के मुख्तलिफ तबकात में वो कौमें बटी हुई हैं, जबकि हम सब मुसलमान होने की हैसियत से एक हैं और हम इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए। हमें आज़ादी भी मिल गई, हमें अल्लाह की तरफ से वो खित्ता भी मिल गया, लेकिन जिस जात पात को हम छोड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तबकाती फ़र्क को हम रोंदना चाहते थे, जो निज़ाम हम इस पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, वो तो कहीं हवा हुआ और हमारे वहम गुमान से आगे कहीं भी नहीं रहा। आज मैं उन पढ़ी लिखी बातों को, जो पढ़ के लिख के जिसकी तालीम हासिल करके आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं उन बातों को भूल जाऊं या उस पर मातम करूं, इस सवाल का जवाब आप सबको देना पड़ेगा। पाकिस्तान सबका नहीं है, पाकिस्तान चंद लोगों का है, बाकी सब खामखा है। बाकी सब रियाया की मानिंद हैं जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, जिनको भूख मिटाने के लिए कुछ दाने गंदुम के दे दिए जाते, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिनको किसी किस्म के कोई बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं की जाती। हम उन चंद लोगों में नहीं हैं जिनके लिए निज़ाम तरतीब दिया गया। हम उन चंद लोगों में नहीं हैं जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया। हम उन बहुत सारे लोगों में से हैं जो हिम्मत करने को तैयार नहीं हैं, जो कम से कम आवाज उठाने को भी तैयार नहीं। वो किसी न किसी तरह इस सिस्टम के अंदर इस कदर फंस चुके हैं कि उस सिस्टम से बाहर भी निकलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जुडिशल निज़ाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के ताकतवर, पाकिस्तान के माफियाज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें, सब आप उठा के देख लीजिए, आपको बेबस नजर आते। कोई किसी से, कोई किसी से, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। पर हमेशा बात जमहूर की जाती, अवाम की जाती। अब जमहूर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक तरफ रख दीजिए, ये जो किसानों का आजकल ये गंदुम स्कैंडल है, जिसपे जो किसान हैं सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क, उनके ऊपर भी डंडे लाठियां चला दी गई। यानी इस मुल्क में अगर आपके साथ कोई ज्यादती करे, आप उसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में यह बात जरूर लिखी है कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जहां पे जमहूर अपने खिलाफ हुई किसी नाइंसाफी के खिलाफ किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं कर सकते। तरीकाकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन लोगों से कम ये बात क्यों नहीं पूछी जाती, उन लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, आखिर वो क्यों अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहां पर आकर बैठे। लेकिन पाकिस्तान में कोई रियासत होती तो वो ये जरूर पूछती, रियासत होती तो वो उनको दिलासा जरूर देती, रियासत होती तो वो ये सब कुछ करती। लेकिन प्रैक्टिकली हम बगैर रियासत के, हम उन सब चंद लोगों के गुलाम हैं जिनके लिए ये पाकिस्तान का निज़ाम है, और हम सब उसके अंदर खाम खा सिर्फ उनकी खिदमत गुजारियाँ और उनकी जी हजूरी करने के लिए। उसको आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे दीजिए, उसको आप पाक फौज का नाम दे दीजिए, उसको आप ताकतवर का नाम दे दीजिए, माफियाज का नाम दे दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप उन चंद लोगों के बरहूने मिल्लत हैं। ये चंद लोग डिसाइड करते हैं कि आपने बिजली इतनी महंगी खरीदनी है। वो चंद लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम सोलर पे चलेंगे कि पेट्रोल पे चलेंगे। वो चंद लोग डिसाइड करते हैं पाकिस्तान में कारखाना लगेगा या नहीं लगेगा। वो चंद लोग ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरी ज़मीनों को उठाकर हर जगह पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार कर दी जाए और बाद में वही गंदुम आप इंपोर्ट करने पर मजबूर हो, क्योंकि ये मुल्क
उन चंद लोगों का ही है। हम तो इसके अंदर सिर्फ खामखा इस सारे निजाम में जहां पे एग्जेक्टिव कहीं ज्यादती करता है, जहां पे कुछ ऐसा मसला आम आदमी के बुनियादी हकूक पे होता है, वहां पे अदलिया आगे खड़ी होती है। और पाकिस्तान की अदलिया, अगर आप जूनियर जज यानी सिविल जज या मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो आपको पेपर देने पड़ेंगे, इम्तिहान पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनना चाहते हैं तो आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। किसी एक आम आदमी को उठाकर, किसी एक आम वकील को उठाकर, किसी एक आम पढ़े लिखे आदमी को उठाकर वहां पर जज नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए आपकी किसी की जी हजूरी करना, किसी के लिए तमगा मश्क रखना, किसी के लिए मेहनत करना, वो ज्यादा जरूरी है। उन चंद लोगों का आलाकार और ख़ास मुकाम हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान में आप किसी ऐसे आला ओहदे पर बैठना चाहते हैं तो उसका नतीजा आप लोगों के सामने। कुछ जजेस की एफिलिएशन नून लीग के साथ, कुछ की पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये पॉलिटिकल सिस्टम से उठ के ऊपर आते हैं। बार, बेंच, ये सब एक फिक्स मैच खेलते हैं जहां पे आम आदमी छोड़ो, आम वकील की कोई सुनवाई नहीं होती, जहां पे आर्गुमेंट से ज्यादा चेहरा देखा जाता, जहां पे आर्गुमेंट से ज्यादा, जहां पे इंसाफ से ज्यादा आपको ऊपर वाले की बात सुनी जाती। ये पाकिस्तान का एक्चुअल निजाम है। कहीं ना कहीं ये निजाम मौजूद था। अब तो आजम नजीर तारड़ साहब ने क्लियर कर दिया ना कि अब हम एक करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम अमेंडमेंट्स करेंगे, रूल्स के अंदर आइन में अमेंडमेंट करके जजेस को कैसे लगाया जाए, कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए, क्यों किया जाए, ये सब कुछ। और बाज़ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि 100 जजेस को हाई कोर्ट के फारिग किया जाए और 100 जजेस नए लेके आए जाए। अच्छा, ये उस जुडिशरी के अंदर ये काम करने की कोशिश है, वो जुडिशरी जो इनके खिलाफ थी, जो कहती थी कि आप इंटरम गवर्नमेंट को हटाकर पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। ऑर्डर के बावजूद भी अदालतें अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं करवा सकी। अब इनको एक अदालत नहीं चाहिए, आप ये सारा का सारा निज़ाम अदालत से हटाकर पुलिस के हवाले ही कर दें, किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को बना के वो जो चाहे फैसला करे, कोई बात नहीं। पाकिस्तान का एक कानून बता दिया जाए कि ताकतवर की अतात जरूरी है। हमें कोई इतराज नहीं, आज हम इसी तरह से जीना शुरू करेंगे। हमें एक खाम खा के एक नए ख्वाब के अंदर क्यों दिखाया जाता है? हमें क्यों जमहूरी बनाया जाता है? क्यों हमें आइन की किताबों के अंदर बुनियादी हकूक लिख के दिए जाते हैं? क्यों हमें कानून की किताबें पढ़ाते वक्त हमें जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई जाती है, इस्लामी लॉज पढ़ाए जाते हैं जहां पे इक्वालिटी का कंसेप्ट होता है? हमें बताएं और हमें पढ़ाएं कि सर ताकतवर का कानून है, जहां पे ताकतवर आएगा वो ये किताबें नहीं आएंगी। आपके पास असेंबली है, आप फॉर्म 47 से गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। काजी फाइज ईसा जैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको हर तरफ एक ही तरफ करके देंगे, मैदान साफ करके देंगे। अवाम जितना मर्जी किसी के खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि ताकतवर के पास ताकत है और वो उस ताकत के नशे में कुछ भी करे जा रहा है। लेकिन कब तक? अब ये भी करके देख लीजिए आप। लेकिन कुछ इमेज है ना, अब पाकिस्तान के अंदर हम ये तो नहीं कह सकते वो हो गया। अगर आइन की धज्जियां उड़ा दी गई और इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा सकता, ब्यूरोक्रेसी एक सिविल जज और मजिस्ट्रेट से ऊपर कंसीडर होती है, जहां पे अदालत के सामने जब बुनियादी हकूक की बात की जाए तो अदालत भी अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेती है कि नहीं, मैं ये ना सुन सकता हूं ना देख सकता हूं। काजी साहब को तो ये चीजें नजर ही नहीं आती। अगर मामला स्पेसिफिकली एक जमात का हो तो इमरान खान इस मुल्क का एक खास आदमी था, मतलब एक स्टार था, क्रिकेट की हिस्ट्री थी, पॉलिटिशियन था, तमाम चीज़ें थी, इस्टेब्लिशमेंट में बनाया था, नहीं बनाया था। मगर उसके साथ अगर इस तरह ये सिस्टम कर सकता है तो मैं और आप अपनी औकात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। हमें अपनी औकात अब तक समझ आ जानी चाहिए, आ चुकी होती।
मुझे नहीं पता कि जिन अदालतों की बात ही नहीं मानी जा सकती उनके साथ ये खिलवाड़ खेलने की जरूरत ही क्यों पेश आई। क्यों ये जजेस भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माफिया का हिस्सा थे, तो आज इन पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं। कोई आम आदमी इन सीट्स तक पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी इस निजाम को खुल खेलने के लिए मजीद तहरीबकारी की जरूरत है। तो करने दें इनको तहरीबकारी, हम इनको रोक थोड़ी रहे हैं, जो मर्जी कीजिए, क्योंकि ये आप चंद लोगों का मुल्क है। आप इसके अंदर जो चाहे मर्जी कीजिए, हम सिर्फ खामखा और खामोश तमाशाई। आप किसी के साथ भी ज्यादती कीजिए, वो किसान हो, वो स्टूडेंट्स हों, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हों, वो कोई आम शहरी हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि अदालत वही फैसले करेगी जो लिख के दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी आप ये अदालतें बदलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। हम गूंगे, अंधे, बहरे इस मुल्क के वासी हैं और हम इस मुल्क में खामखा हैं। अल्लाह हाफिज।